5 दिसंबर को जयपुर में करणी सेना के चीफ के घर की तस्वीर बस चंद मिनटों में बदल गई थी। धाए धाए गोलियां चली, निशाना बने राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी। उनसे मिलने के बहाने आए शार्प शूटर्स ने पल भर में उनकी जान ले ली। देश की संस्कृति को बचाने का नारा देने वाले सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की खबर कुछ ही देर में हर तरफ फैल गई। राजपूत समुदाय के लोग गोगामेडी को अपना बड़ा नेता मानते थे और ये खबर इस समुदाय के लिए दुख और शोक की लहर लेकर आई। इस हत्या ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। जाहिर सी बात है, पुलिस के लिए ये केस चैलेंज बना हुआ है। कातिलों को सलाखों के पीछे डालना ये बड़ा चैलेंज है। हत्या के बाद जांच शुरू हुई तो कई नाम इस मर्डर केस से जुड़ने लगे। सबसे पहला नाम सामने आया बिश्नोई गैंग का। बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। बिश्नोई गैंग के रोहित गुदारा का एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें हत्या की बात को कबूला गया था, जिसमें गोगामेडी को अपना दुश्मन बताया गया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पुलिस की जाँच में अब एक और एंगल जुड़ गया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के पीछे एक लड़की का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। इस लड़की का नाम चिन्नू है। कौन है ये चिन्नू और क्यों पुलिस को लग रहा है कि इसने ही करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या करवाई है? दरअसल पुलिस ने उन लोगों की लिस्ट बनाई जो गोगामेडी के दोस्त और दुश्मन थे। गोगामेडी का नाम फिल्म पद्मावत के बाद काफी ज्यादा मशहूर हो गया था। उन्होंने फिल्म का विरोध करने के लिए फिल्म के सेट पर जाकर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ तक मार दिया था। राजपूत समुदाय में वो काफी मशहूर हो चुके थे। साल 2021 में जब से वो करणी सेना के अध्यक्ष बने तो उनका कद और भी ज्यादा बढ़ गया। कद बढ़ा तो उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब पुलिस के लिए यही सवाल है कि आखिर किसने दुश्मनी को हत्या तक पहुंचाया। इस केस में अब तक पुलिस 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। जयपुर, डीडवाना, बीकानेर, चुरू में केस से जुड़े संदिग्ध लोगों से सवाल किए गए हैं और इन्हीं सवालों के आधार पर पुलिस ने खाका तैयार किया है। ये तो साफ है कि हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग है, लेकिन इस गैंग के साथ और कौन जुड़ा हुआ है, इस सवाल के जवाब ने पुलिस को दुबई तक पहुँचा दिया। दरअसल रोहित गुदारा अपने शार्प शूटर वीरेंद्र पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है और वीरेंद्र दुबई में रह रही चिन्नू के साथ लगातार संपर्क में है। चिन्नू उर्फ चरणजीत सिंह गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी है। आनंद पाल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। उसके बाद से उसकी बेटी क्राइम की दुनिया में कूद पड़ी और फिलहाल वो दुबई में रह रही है। दरअसल आनंद पाल और गोगामेडी के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन आनंद पाल की मौत के बाद उसकी बेटी चिन्नू के रिश्ते गोगामेडी से बिगड़ गए। फिलहाल पुलिस इसी थ्योरी पर काम कर रही है। रोहित गुदारा का खास वीरेंद्र और चिन्नू को इस कत्ल के पीछे बताया जा रहा है। जांच से निकली थ्योरी के मुताबिक दुबई में रह रही चिन्नू के इस हत्याकांड में शामिल होने के इनपुट पुलिस को मिल चुके हैं। अभी पुख्ता तरीके से कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गुदारा के मैसेज ने कई बातें तो साफ कह ही दी हैं। इसी बीच चिन्नू का भी एक मैसेज आया है जिसमें उसने खुद को इस हत्या से परे बताया है और सारे इल्जामों को बेबुनियाद कहा है। मैं चरणजीत आनंदपाल सिंह, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार। हम सबके आदरणीय सुखदेव जी काउसा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सुखदेव जी काउसा हमेशा से हमारे पारिवारिक सदस्य रहे हैं, परंतु कुछ दिनों से कुछ असामाजिक तथ्यों, प्रशासन व मीडिया द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है कि मैं काकुसा की हत्या में लिप्त हूँ। इसके लिए मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा वो शख्स हैं जो मेरे पिता की पुलिस द्वारा हत्या करने पर सबसे आगे खड़े थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मैं उनके बारे में ऐसा करने के लिए कभी सोच भी नहीं सकती। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, पर इसमें मैं एक बात से हैरान हूं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो मेरे पापा का नाम ले रहे हैं वो भी बिना किसी जांच के। मेरा उनको यही कहना है कि सही जांच करें, राजनीति नहीं। आज ठीक जिस तरह से मेरे फादर साहब पर मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते उसी द्वेषता का शिकार मुझे बनाया जा रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि सुखदेव जी काउसा मेरे व मेरे परिवार के लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे। धन्यवाद।